रूस ने इस वक्त भारत के साथ ऐसा बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। मुश्किल की इस घड़ी में रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ कागजों पर लिखी हुई नहीं है, बल्कि यह वो रिश्ता है जो हर संकट में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आता है। इस वक्त रूस ने जो कदम उठाया है उसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि मिडल ईस्ट में भड़की जंग का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सुबह होते ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कहीं लोग खाली सिलेंडर लेकर खड़े हैं तो कहीं लोग यह सोचकर परेशान हैं कि अगर सप्लाई कुछ और दिन नहीं आई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि लोग अब हर खबर पर नजर रखे हुए हैं। वजह साफ है, मिडल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को झकझोर दिया है। जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सबसे पहले तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है और इस वक्त वही हो रहा है। भारत को एलपीजी और पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मिलता रहा है, लेकिन जब जंग का धुआं आसमान में उठता है तो समुद्र के रास्ते भी खतरे से खाली नहीं रहते। खाड़ी के कई बंदरगाहों पर गतिविधियां धीमी हो चुकी हैं। कई जगह जहाजों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावटें आने लगी हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ रास्तों पर जहाजों की आवाजाही कम हो गई है और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो इन सप्लाई लाइनों पर निर्भर हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जो बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस आयात करता है। इसलिए जब सप्लाई धीमी होती है तो उसका असर बाजार में दिखाई देने लगता है। देश के कई शहरों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गैस की डिलीवरी में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर सिलेंडर मिलने में दिक्कतें भी सामने आई हैं। हालांकि सरकार लगातार यह कह रही है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक में तनाव बढ़ता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उस समुद्री रास्ते की हो रही है जिसे पूरी दुनिया ऊर्जा की लाइफलाइन मानती है, और वही रास्ता इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग की छाया में आ चुका है। मिडल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया है। तेल के टैंकरों से लेकर गैस के जहाजों तक हर मूवमेंट को लेकर अब अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। नौसेनाओं की तैनाती बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर इस रास्ते में जरा सी भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो दुनिया के बाजारों में तेल और गैस की कीमतें हिलने लगती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। सवाल यह था कि अगर खाड़ी से आने वाली सप्लाई प्रभावित होती है तो देश के करोड़ों घरों में गैस की जरूरत कैसे पूरी होगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में एलपीजी सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। गांव से लेकर शहर तक हर घर में सिलेंडर की जरूरत होती है और अगर सप्लाई में बड़ी रुकावट आती है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ठीक इसी वक्त दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। जब कई देशों के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, जब बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही थी, जब एनर्जी सप्लाई को लेकर सवाल उठ रहे थे, तभी अचानक एक खबर सामने आती है। एक ऐसी खबर जिसने भारत के लोगों के चेहरों पर उम्मीद की झलक पैदा कर दी। यह खबर थी उस देश से जिसे भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता है। वह देश जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच हो या रक्षा सहयोग, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो या कूटनीतिक समर्थन। हर मोर्चे पर यह दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इस बार भी वही हुआ। रूस ने अचानक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। खबर सामने आती है कि रूस ने भारत के लिए अपने ऊर्जा भंडार के दरवाजे खोल दिए हैं। जानकारी मिलती है कि रूस की तरफ से बड़ी संख्या में जहाजों को भारत की तरफ रवाना किया गया है। इन सबसे पहले भारतीय से 2240 साल्कों से बात कर दी। जहाजों में पेट्रोलियम उत्पाद भी हैं और एलपीजी की बड़ी खेप भी है। यह खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही चर्चा तेज हो गई। कहा जाने लगा कि रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि असली भरोसे की दोस्ती है। क्योंकि जब दुनिया के कई रास्तों पर अनिश्चितता छाई हुई थी, तब रूस ने बिना देर किए भारत की जरूरत को समझा और तुरंत कदम उठा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तरफ से कई ऊर्जा जहाजों को भारत के लिए रवाना किया गया है। इनमें एलपीजी और पेट्रोलियम दोनों शामिल है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत के पास ऊर्जा की सप्लाई को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि रूस से आने वाली यह सप्लाई उस रास्ते से नहीं गुजरती जहां इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है।
यही वजह है कि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि रूस का यह कदम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को वैकल्पिक सप्लाई लाइन मिल जाती है। और जब वैश्विक संकट के बीच किसी देश को भरोसेमंद सप्लाई मिल जाए तो वह सबसे बड़ी राहत होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा मोड़ सामने आता है। कुछ समय पहले तक अमेरिका की तरफ से कड़े बयान दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि अगर भारत रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखता है तो उस पर दबाव बनाया जा सकता है। कई तरह की चेतावनियां भी सामने आई थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए वैसे वैसे बयान भी बदलने लगे। अचानक वही अमेरिका जिसने पहले कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब उसके सुर बदलते दिखाई देने लगे। अब खबर सामने आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर बिल्कुल अलग रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक महान देश है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। यह बयान सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि यह साफ संकेत था कि भारत और रूस के रिश्तों की ताकत को अब दुनिया भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। भारत ने वही किया जो उसके हित में था और रूस ने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बाकी है, क्योंकि जिस रास्ते को दुनिया सबसे बड़ा खतरा मान रही है, उसी रास्ते से जुड़ी एक ऐसी खबर आने वाली है जिसने कई बड़े देशों की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। आगे क्या होने वाला है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अगला कदम क्या होगा और कैसे यह पूरा घटनाक्रम दुनिया की राजनीति को बदल सकता है, यह जानने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप तक दोस्त सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने जिस तरह पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, उसी के बीच भारत के सामने एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। सवाल यह कि अगर खाड़ी क्षेत्र से आने वाली एलपीजी और पेट्रोलियम की सप्लाई में लगातार रुकावट आती रही तो देश के करोड़ों घरों तक गैस कैसे पहुंचेगी, क्योंकि भारत सिर्फ एक छोटा सा बाजार नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है जहां हर दिन करोड़ों सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। शहरों में होटल, उद्योग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इसी ऊर्जा पर निर्भर है और गांवों में भी अब बड़ी संख्या में घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी कमी आती है तो उसका असर बहुत तेजी से दिखाई देने लगता है। पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आई, उन्होंने यही संकेत दिया कि लोग इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने सिलेंडर की डिलीवरी के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार यह कहता रहा कि देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर जंग का माहौल बन जाता है तो हर देश अपने संसाधनों को लेकर सतर्क हो जाता है। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि ऊर्जा सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी होती है। जिस देश के पास स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई होती है, वही देश लंबे समय तक मजबूत स्थिति में खड़ा रह सकता है। यही वजह है कि भारत पिछले कई सालों से अपनी ऊर्जा सप्लाई को विविध स्रोतों से सुरक्षित करने की कोशिश करता रहा है। खाड़ी देशों के अलावा रूस, अमेरिका और कई अन्य देशों से भी ही भारत ऊर्जा आयात करता रहा है। लेकिन इस बार जो हालात बने हैं, उन्होंने रूस की भूमिका को अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। उसके पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं और जब वैश्विक संकट की स्थिति बनती है तो कई देशों की नजर रूस की तरफ जाती है। लेकिन भारत के लिए रूस सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है जिसने दशकों से हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। रक्षा क्षेत्र से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत रहे हैं कि दुनिया भी अक्सर इस दोस्ती को अलग नजर से देखती है। और इस बार भी जब हालात मुश्किल होते नजर आए तो रूस ने जो कदम उठाया उसने इस दोस्ती को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया। खबर सामने आई कि रूस ने भारत के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी और पेट्रोलियम भेजने का फैसला किया है। बताया गया कि रूस ने बड़ी मात्रा के साथ दोस्ती को एक बार फिर दुनिया के सामने बड़ी मात्रा की तरफ से कई जहाजों को भारत की ओर रवाना किया गया है, जिनमें ऊर्जा की बड़ी खेप मौजूद है। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जिस समय कई सप्लाई लाइनों पर खतरा मंडरा रहा है, उसी समय रूस का यह कदम भारत के लिए एक नई राहत लेकर आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से आने वाली यह सप्लाई उस समुद्री रास्ते से होकर नहीं गुजरती जिसे इस वक्त दुनिया का सबसे संवेदनशील और खतरनाक इलाका माना जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र का वह समुद्री मार्ग जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है, वही इस वक्त तनाव के केंद्र में है। कई देशों की नौसेनाएं वहां निगरानी बढ़ा चुकी हैं और हर जहाज की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
ऐसे माहौल में वैकल्पिक सप्लाई लाइन का होना किसी भी देश के लिए बेहद बड़ी राहत होती है। यही वजह है कि जब रूस की तरफ से भारत को ऊर्जा भेजे जाने की खबर सामने आई तो इसे सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक खबर नहीं माना गया। इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा रणनीतिक मोड़ कहा जाने लगा, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि कई ऐसे विकल्प हैं जो संकट के समय देश को सहारा दे सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया। कुछ समय पहले तक अमेरिका की तरफ से कड़े बयान सुनने को मिल रहे थे। कई बार यह कहा गया था कि अगर कोई देश रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को बढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कई तरह के प्रतिबंधों की चर्चा भी होती रही, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी बदलने लगे। अब वही अमेरिका अचानक भारत को लेकर नरम रुख दिखाने लगा। बयान आने लगे कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि इससे यह साफ संकेत मिला कि भारत की रणनीतिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वह किसी एक धड़े पर पूरी तरह निर्भर रहने वाला देश नहीं है। वह अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने की क्षमता रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रूस के साथ बढ़ता ऊर्जा सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस वक्त भारत और रूस के बीच जो सहयोग दिखाई दे रहा है उसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का मामला है जो दशकों में बनता है। जब दुनिया के कई देश अपने अपने हितों को लेकर रणनीति बदलते रहते हैं, तब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं। भारत और रूस का रिश्ता उन्हीं में से एक माना जाता है। रूस की तरफ से भेजी जा रही ऊर्जा खेप को लेकर अब भारत में भी उम्मीद बढ़ने लगी है कि आने वाले दिनों में एलपीजी और पेट्रोलियम की सप्लाई में स्थिरता आएगी। जैसे ही ये जहाज भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचेंगे, वैसे ही बाजार में राहत देखने को मिल सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो पिछले कुछ दिनों से सप्लाई को लेकर चिंतित थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और खबर धीरे धीरे सामने आ रही है, जो शायद आने वाले समय में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ ऊर्जा सप्लाई की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति काम कर रही है। एक ऐसी रणनीति जो कहानी का सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच सिर्फ एलपीजी और पेट्रोलियम की बात नहीं हो रही, बल्कि आने वाले समय में ऊर्जा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की योजना भी बन रही है। कहा जा रहा है कि दोनों देश ऐसे रास्तों पर काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर कम से कम पड़े। और अगर यह योजना पूरी तरह सफल हो जाती है तो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन इस योजना से जुड़ी एक और जानकारी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, और यही जानकारी कई बड़े देशों की चिंता का कारण भी बन सकती है, क्योंकि जो कदम अब भारत उठाने जा रहा है वह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक दांव हो सकता है जो वैश्विक राजनीति के कई समीकरण बदल सकता है। जैसे जैसे रूस से भारत की तरफ रवाना किए गए ऊर्जा जहाजों की खबर दुनिया भर में फैलती है, वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। कई विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से ऊर्जा सप्लाई के पारंपरिक रास्तों पर अनिश्चितता छाई हुई है, उसी वक्त भारत और रूस के बीच तेजी से बढ़ता ऊर्जा सहयोग यह दिखाता है कि भारत ने पहले से ही वैकल्पिक रास्तों की तैयारी कर रखी थी। यही वजह है कि जब खाड़ी क्षेत्र से आने वाली सप्लाई पर सवाल उठने लगे तो भारत पूरी तरह असहाय स्थिति में नहीं दिखा, बल्कि इसके उलट भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि उसके पास ऐसे भरोसेमंद साझेदार मौजूद हैं जो संकट की घड़ी में तुरंत मदद के लिए आगे आ सकते हैं। रूस का यह कदम सिर्फ भारत को ऊर्जा भेजने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक ऐसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है जो बताता है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसा कितना गहरा है। जब दुनिया के कई देश वैश्विक दबावों के कारण अपने फैसले बदलते नजर आते हैं, उसी वक्त रूस का भारत के साथ खड़ा होना यह साबित करता है कि यह रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही भरोसे की नींव पर खड़ा है। भारत के लिए इस सहयोग की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को स्थिर और सस्ती ऊर्जा सप्लाई की जरूरत होती है। अगर वैश्विक बाजार में अचानक कीमतें बढ़ जाएं या सप्लाई रुक जाए तो इसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
लेकिन रूस के साथ बने मजबूत रिश्तों की वजह से भारत को कई बार ऐसी परिस्थितियों में राहत मिलती रही है। यही वजह है कि जब रूस ने यह साफ किया कि भारत को रियायती कीमतों पर ऊर्जा सप्लाई जारी रहेगी, तो इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में यह चर्चा भी सामने आई थी कि वैश्विक दबाव के कारण रूस अपनी ऊर्जा सप्लाई की कीमतों में बदलाव कर सकता है। लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया कि भारत के साथ किए गए समझौते का सम्मान किया जाएगा और भारत को पहले की तरह रियायती दरों पर पेट्रोलियम और एलपीजी मिलती रहेगी। यह बयान सामने आते ही भारत के ऊर्जा बाजार में भी एक सकारात्मक संकेत देखने को मिला, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा फिलहाल मजबूत हाथों में है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस से आने वाली ऊर्जा सप्लाई उन समुद्री रास्तों पर निर्भर नहीं करती जहां इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट के जिस समुद्री मार्ग को दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है, वहीं इस समय जंग का खतरा मंडरा रहा है। कई देशों के टैंकर वहीं से होकर गुजरते हैं और अगर वहां थोड़ी सी भी अस्थिरता पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मच जाता है। लेकिन रूस से आने वाली ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ऐसे रास्तों से होकर आता है जो इस तनाव से काफी हद तक दूर हैं। यही वजह है कि भारत के लिए यह सप्लाई एक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वह रणनीतिक सोच है जिसने भारत को इस संकट के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में बनाए रखा है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कई देशों में यह चर्चा होने लगी है कि भारत और रूस के बीच बढ़ता सहयोग भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन को किस दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि कूटनीतिक शक्ति का भी एक बड़ा साधन होती है। जिस देश के पास ऊर्जा संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकता है। यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को इस तरह से तैयार किया है कि वह किसी एक क्षेत्र या देश पर पूरी तरह निर्भर न रहे। रूस के साथ मजबूत होते रिश्ते इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया के कई बड़े देशों ने भी अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। पहले जहां भारत और रूस के बीच बढ़ते ऊर्जा व्यापार को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, वहीं अब वही देश यह स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। कई विशेषज्ञ इसे भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है जिसकी अनदेखी करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि जब भारत अपने हितों के अनुसार ऊर्जा समझौते करता है तो दुनिया के बड़े देश भी उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस बीच भारत के भीतर भी इस खबर को लेकर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि वैश्विक संकट के बावजूद देश के पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हो सकते हैं। रूस के साथ दशकों से चली आ रही दोस्ती की कहानियां फिर से चर्चा में आ गई हैं। कई लोग यह याद दिला रहे हैं कि जब भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव का सामना करना पड़ा, रूस अक्सर उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। चाहे वह रक्षा सहयोग का मामला हो या ऊर्जा सुरक्षा का, दोनों देशों के बीच भरोसे की एक ऐसी परंपरा बन चुकी है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि रूस से आने वाली ऊर्जा सप्लाई ने भारत को सिर्फ राहत ही नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी दिया है। अब भारत ऐसे कदमों पर भी विचार कर रहा है जो आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा रणनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच कुछ ऐसे दीर्घकालिक समझौतों पर चर्चा चल रही है जिनसे भविष्य में भारत को स्थिर और सस्ती ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित हो सके। अगर यह योजनाएं सफल होती हैं तो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा निर्भरता का नक्शा ही बदल सकता है। जैसे जैसे इस पूरे घटनाक्रम की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे यह साफ दिखाई देने लगा है कि यह सिर्फ एक गैस या पेट्रोलियम सप्लाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे और रणनीतिक साझेदारी की कहानी है जिसने भारत और रूस को दशकों से प्राधासा है, एक दूसरे के सबसे करीब रखा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कती है, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर खतरा मंडराने लगता है, ऊर्जा बाजारों में घबराहट फैलने लगती है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर होने लगती हैं। लेकिन इसी माहौल में भारत और रूस का रिश्ता एक बार फिर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है। जब कई देशों को यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी, उसी वक्त रूस का भारत के लिए अपने ऊर्जा भंडार खोल देना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश बन जाता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह संदेश साफ है कि भारत और रूस का रिश्ता परिस्थितियों के हिसाब से बदलने वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि यह वह साझेदारी है जो कठिन समय में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। यही वजह है कि जब रूस से भारत के लिए रवाना हुए जहाजों की खबर फैलती है तो भारत में एक तरह की राहत की लहर देखने को मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह चर्चा तेज हो
जाती है कि आखिर यह दोस्ती इतनी मजबूत क्यों है। भारत के लिए यह सिर्फ राहत की खबर नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा की भावना भी लेकर आती है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देशों को अपनी ऊर्जा सप्लाई को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, उसी समय भारत के पास एक ऐसा भरोसेमंद साथी है जो बिना किसी हिचकिचाहट का आगे बढ़कर मदद करता है। यह वही रूस है जिसने दशकों पहले भी भारत के साथ रक्षा सहयोग से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी की थी, और आज वही भरोसा ऊर्जा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। जब रूस यह साफ करता है कि भारत को रियायती कीमतों पर पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी, तो यह सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी बन जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत और रूस के बीच बने रिश्ते सिर्फ बाजार की कीमतों या वैश्विक दबावों से तय नहीं होते, बल्कि यह उन भरोसेमंद समझौतों पर टिके होते हैं जो दोनों देशों ने वर्षों की साझेदारी के दौरान बनाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होती दिखाई देती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपने हितों के अनुसार संतुलित कूटनीति अपनाने की क्षमता रखता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी सहयोग करता है, खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है और रूस के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत करता रहता है। यही संतुलन आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जब वैश्विक संकट पैदा होता है तो वही देश मजबूती से खड़ा रह पाता है जिसके पास विकल्प मौजूद हों। और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को इसी सोच के साथ तैयार किया है। रूस के साथ बढ़ता सहयोग इसी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है, जिसने इस संकट के समय भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा बाजार में नए समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक। जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वैश्विक बाजारों में भी दिखाई देता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई देशों ने अपने बयान भी बदलने शुरू कर दिए हैं। पहले जहां भारत और रूस के बीच बढ़ते ऊर्जा व्यापार को लेकर आलोचना की जा रही थी, वहीं अब वही देश ये कहने लगे हैं कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेने का पूरा अधिकार है। यह बदलाव अपने आप में यह दिखाता है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। अब जैसे जैसे रूस से आने वाली ऊर्जा खेप भारत के बंदरगाहों की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि देश के बाजारों में जल्द ही स्थिरता लौटेगी, एलपीजी की सप्लाई सामान्य होने लगेगी, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को राहत महसूस होगी। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत नहीं बल्कि यह उस रणनीतिक सोच का परिणाम है जिसके तहत भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इसी तरह अपने ऊर्जा साझेदारों के साथ दीर्घकालिक समझौते करता रहा तो भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का असर देश की ऊर्जा जरूरतों पर काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। दुनिया में हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं, अगर किसी देश के पास भरोसेमंद दोस्त और मजबूत रणनीति हो तो वह हर संकट का सामना कर सकता है। भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत और रूस की यह साझेदारी एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आई है जिसने दिखा दिया है कि भरोसा और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह पूरी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और गहराई वाली खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गर्व से जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि देश और उसकी ताकत की ऐसी कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए।